ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में अक्सर ही हिंदुस्तान के हिंदू यहूदियों का साथ देते नजर आते हैं। हालांकि यहूदियों से हिंदुस्तानियों का क्या नाता है उसका पता आज तक नहीं चल पाया है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि एक वक्त था जब हर तरफ इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ही राज हुआ करता था। क्योंकि हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, यही वजह है कि आज जितने भी धर्म हैं उनकी सबकी रीतियां हिंदू धर्म से काफी हद तक मिलती जुलती हैं। जैसे ईसाई और इस्लाम की शुरुआत हजरत इब्राहिम से मानी जाती है और हिंदू धर्म में उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। यहूदी धर्म भी हजरत इब्राहिम के ही उपासक हैं। यहूदी धर्म और हिंदुओं में सिर्फ इतनी ही समानताएं नहीं है, बल्कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद आप भी जान पाएंगे कि यहूदी का हिंदू सनातन धर्म से पुराना और गहरा नाता है। कैसे, आइए आपको आज की हमारे इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हिंदू सनातन धर्म जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत, इस दुनिया में सबसे पुराने धर्म के रूप में आज भी हिंदू धर्म जीवित है और आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच भी चुका है। एक तरफ जहां हिंदू सनातन धर्म आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है और दूसरे धर्म और देशों के लोग भी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और हिंदू बन रहे हैं। ऐसे में ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई में दुनिया की शुरुआत हिंदू धर्म से हुई थी? क्या सच में इस दुनिया में पहले हिंदुओं का राज हुआ करता था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हिंदू धर्म का गहराई से अध्ययन करना होगा और जहां चिंतन से ही धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे ये जान पाने में भी आसानी होगी कि हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पहला और पुराना धर्म है कि नहीं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है। लेकिन हिंदू धर्म से जुड़ने वाले लोगों का मानना यही है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म ही है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह इजराइल में भी हिंदू धर्म पहुंचा और यहाँ के यहूदियों में भी हिंदू धर्म को लेकर खासी रुचि देखने को मिलती है। इस्कॉन के माध्यम से इजराइल के यहूदियों को हिंदू धर्म की शिक्षा और रीति रिवाजों को बताया और खाया जाता है। इजराइल के यहूदी खुद को इस्कॉन या कहें भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा करीब मानते हैं और इसके पीछे की वजह है वो इतिहास जो हिंदू धर्म और यहूदी धर्म की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और यहूदियों के जनक कहे जाने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान ब्रह्मा और हजरत इब्राहिम, राजा मनु और हजरत नूह की कहानियों में अच्छी खासी समानताएं हैं। हजरत मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की यही समानताएं यहूदियों और हिंदू धर्म को एक साथ जोड़कर रखती हैं और यकीन दिलाती हैं कि अतीत में इन दोनों ही धर्मों की जड़ें एक ही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और भगवान श्री कृष्ण में क्या समानताएं हैं और कैसे यहूदियों और हिंदू एक ही वंश का हिस्सा हैं, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद गांधारी के श्राप की वजह से यदुवंशी आपस में ही लड़ मरे थे, तो कुछ यदुवंशी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के रास्ते पश्चिम की तरफ भाग निकले थे। भागते हुए यदुवंशी अरब, सीरिया होते हुए इजिप्ट और आज जहां फिलिस्तीन और इजराइल बसा हुआ है वहां जाकर बस गए। उन्हीं यदुवंशियों के वंशज हैं आज के यहूदी। वहीं दूसरी तरफ कुछ यदुवंशियों को अर्जुन बचाकर हस्तिनापुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दस्युओं के हमले से सभी मारे गए और सिर्फ श्री कृष्ण की पत्नियां और उनका एक प्रपौत्र जिनका नाम वृषनाभ था। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ जानकारों की माने तो अरब के आसपास फैले और बेस यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की। इसी धर्म में आगे चलकर हजरत इब्राहिम ने जन्म लिया था। कई खोजकर्ताओं और धार्मिक विचारधाराओं को मानने वाले लोगों ने हजरत मूसा को भगवान सुकृष्ण के जीवन की समानताओं पर गहन खोज की और यह साबित करने की कोशिश की गई कि हिंदू धर्म और यहूदी धर्म में बहुत कुछ समान है। हालांकि हिंदू धर्म और यहूदी धर्म में समानता खोजने वाले खोजकर्ताओं को अभी और भी मेहनत करनी पड़ेगी दोनों धर्मों को पूरी तरह से एक समान साबित करने में। मगर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम के जीवन की कहानी काफी हद तक हजरत मूसा और उनके भाई हारून से मिलती जुलती है। आइए आपको भी भगवान श्री कृष्ण और हजरत मूसा के बीच की कुछ समानताओं के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण और हजरत मूसा को एक समान मानने वालों का तर्क है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जन्म से पहले अत्याचारी कंस की मौत को लेकर भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी बहन देवकी की 8वीं
संतान ही तेरा वध करेगी। ठीक उसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जन्म से पहले मिस्र में राजा फिरौन का कहर था और उसकी मौत की भविष्यवाणी भी ये कहा गया था कि बन्ने इज़राइल के एक घर में जन्मे बच्चे के हाथों फिरौन मारा जाएगा। दूसरी समानता ये कहा गया है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के गायब होने के बाद कंस ने राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दिया था, वैसे ही हजरत मूसा के जन्म की खबर सुनते ही मिस्र के राजा फिरौन ने मिस्र में रहने वाले सभी बन्ने इजरायली बच्चों को मरवा दिया था। लेकिन हजरत मूसा को उनकी माता ने नदी के रास्ते राज्य से बाहर निकाल दिया था। ठीक उसी तरह जैसे कंस के इरादे जानकर माता देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी के रास्ते मथुरा में बाहर भेज दिया था। भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण उनकी दूसरी मां यशोदा ने किया था। वहीं हजरत मूसा को भी नदी से बाहर निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस्र के राजा फिरौन की पत्नी आयशा थी, जिसने हजरत मूसा का पालन पोषण किया। दोस्तों इतना ही नहीं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने के बड़े भाई बलराम थे मगर बावजूद इसके प्रमुखता भगवान श्री कृष्ण को दी जाती है, ठीक उसी तरह हजरत मूसा के भी बड़े भाई थे जिनका नाम हारून था। अगली समानता की बात करें तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, ठीक उसी तरह से हजरत मूसा ने यहूदी धर्म को 10 मूल मंत्र दिए थे जिन पर आज यहूदी धर्म टिका हुआ है और जिस दुनिया में रहने वाले यहूदी मानते भी हैं। अगली समानता की बात करें तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों को लेकर मथुरा से निकलकर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, ठीक उसी तरह से हजरत मूसा को भी जब ये मालूम हुआ कि उनके पूर्वजों की भूमि यरूशलेम है तो वह भी अपने कबीलों के लोगों को लेकर यरूशलेम के लिए रवाना हो गए। सातवीं समानता की अगर बात करें तो जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के आखिरी समय में यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की बातों की अवहेलना की थी और आपस में ही लड़ मरे थे, ठीक वैसे ही हजरत मूसा के आखिरी वक्त में ये यहूदी अलग अलग हिस्सों में बंट गए और कुछ यहूदियों ने हजरत मूसा की बातें मानना भी बंद कर दिया था। आठवीं समानता है हजरत मूसा के कुल का नाम जो यहूदी जाति के यदु से निकला है, द्वारका नगरी के जलमग्न होने और हजरत मूसा का कालखंड एकदम समान ही है। आपको बता दूं कि अरब के पास बसा सीरिया शाम नाम से जाना जाता था जो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ही है। इन सभी समानताओं से इस बात को साबित किया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और हजरत मूसा का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो जरूर है। दोस्तों यहूदियों की उत्पत्ति को हमेशा से ही यदुवंश से जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि यदुवंशी और यहूदियों को एक ही कुल बताने वाले इस बात को साबित नहीं कर पाते, मगर इस बात में सच्चाई भी हो सकती है कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।